दोस्तों, हमारे देश में जब भी कोई कानून बनाया जाता है, वो कानून कभी भी हमारे भारतीय संविधान के अंदर दिए गए मौलिक अधिकारों के विरुद्ध में नहीं हो सकता। अगर कभी भी ऐसा कानून बनाया जाएगा, फिर वो चाहे पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाए, चाहे फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा बनाया जाए, यहाँ कोई वो छोटा मोटा रूल्स ही क्यों ना हो जो किसी लोकल अथॉरिटी ने बनाया है, अगर वो सीधे तौर पर हमारे जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनको छीनता है या उनके साथ कोई भी छेड़खानी करता है, तो ये सीधा सीधा नियम है हमारे भारतीय संविधान का कि ऐसे सारे रूल्स और ऐसे सारे लॉज शून्य हो जाते हैं, वॉइड माने जाते हैं। पर दोस्तों, वॉइड माना जाना चलो हम समझ गए, पर इसका प्रोसेस क्या है, इसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग डॉक्ट्रीन है जिसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रीन ऑफ एक्लिप्स। इसके अनुसार मान लीजिए कि अगर कोई भी कानून बना, वो कानून भले ही मौलिक अधिकारों के विरोध में ही क्यों ना हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कानून का जो एग्जिस्टेंस है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। ऐसा नहीं है। असल में क्या होता है कि जब भी कोई ऐसा कानून बनता है जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ जाता है, वो एक्लिप्स हो जाता है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर दूं तो एक तरीके से ढक जाता है और वो छुपा रहता है, एनफोर्सिबल नहीं रहेगा, उससे कोई कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो नहीं होंगे, पर वो वहां पे हमेशा रहेगा। ये मान के चलिए कि कोई चीज है, उसके ऊपर हम लोगों ने कपड़ा डाल दिया है, तो वो है वहां पर वो हमको दिख नहीं रहा है, उसका कोई कॉन्सिक्वेंस निकल के नहीं आ रहा है। और कल को मानो कभी भी ऐसी परिस्थिति बनी बाई चांस कि वो जो मौलिक अधिकार था जिसकी वजह से ये कानून ढक गया था, एक्लिप्स लग गया था इसके ऊपर, वो मौलिक अधिकार हट गया या उस मौलिक अधिकार में कोई बदलाव आ गए, मतलब एक ऐसी परिस्थिति बन गई कि आज के समय पे अब कोई विरोध नहीं है उस मौलिक अधिकार में या फिर उस मौलिक अधिकार में और उस नए कानून में। तो ऐसी सिचुएशन में वो जो कपड़ा है वो फिर से हट जाता है और वो जो कानून था जैसे का जैसा वो फिर से निकल के आ जाता है। आपको दोबारा से नया कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सबसे बड़ा फायदा है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का। और ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है, ये ऐसे कानूनों पे भी लागू होती है जो मौलिक अधिकार के आने के बाद जो कानून बन रहे हैं, और उन कानूनों के ऊपर भी अप्लाई होती है जो पहले से बने हुए थे, जिनके बाद भारतीय संविधान आया। दोनों ही परिस्थितियों में, चाहे कानून पहले आया हो चाहे संविधान पहले आया हो, दोनों ही परिस्थितियों में जैसे ही कॉन्ट्राडिक्शन होगा वैसे ही एक्लिप्स हो जाएगा, और कभी भी अगर आगे चल के वो कॉन्ट्राडिक्शन हटा तो वो एक्लिप्स हट जाएगा।